दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर होते कैसे हैं? क्या सच में बच्चे को किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार किया जाता है या फिर सिर्फ ये नाम भर है? और सबसे बड़ा सवाल कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के कैसे एक नया जीवन इस दुनिया में आ सकता है? आज के समय में हर 10 में से एक कपल इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है और ऐसे में टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ तकनीक उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को लेकर लोगों के मन में ढेरों सवाल है, ढेरों भ्रम है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कितना खर्चा आता है, किन कपल्स को इसकी जरूरत पड़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा भारत में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सही कीमत क्या है और कैसे आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। दरअसल ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस प्रक्रिया में बच्चे का पूरा विकास किसी लैब की ट्यूब में होता है, लेकिन सच्चाई है कि बच्चे का विकास बिल्कुल नेचुरल तरीके से मां के गर्भ में ही होता है। सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन लैब में कराई जाती है और बाकी पूरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल रहती है। टेस्ट ट्यूब बेबी और नॉर्मल बेबी में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है, ना शारीरिक, ना मानसिक और ना ही बुद्धि के स्तर पर। ये बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या फर्क है। तो दोस्तों, आपको बता दे, दोनों एक ही चीज है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस तकनीक का मेडिकल नाम है और टेस्ट ट्यूब बेबी इसका लोकप्रिय नाम है जिसे आम भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में महिला के अंडाशय में एग यानी अंडे को निकाला जाता है और पुरुष के स्पर्म के साथ लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे फर्टिलाइज करवाया जाता है और जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर किन लोगों को आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली और सबसे आम समस्या है फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज या डैमेज में। असल में महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब वो नली होती है जिसके जरिए अंडा ओवरी से यूट्रस तक पहुंचता है, और अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो या डैमेज हो तो नेचुरल प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। ऐसे में आईवीएफ एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब के बाहर होता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग बाहर की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे महिला को काफी दर्द होता है और प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं के लिए आईवीएफ काफी कारगर साबित होता है। तीसरी समस्या है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, यानी जब महिला के शरीर में अंडे सही तरीके से नहीं बनते या बहुत कम मात्रा में बनते हैं, ऐसे में नेचुरल कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी समस्या है यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप्स का होना। ये ऐसी गांठें होती है जो यूट्रस की दीवारों पर बन जाती है और एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से रोकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। आईवीएफ में डॉक्टर एम्ब्रियो को सही जगह पर प्लेस करते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, पांचवी समस्या है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर की, यानी जब महिला की उम्र कम हो लेकिन उसकी ओवरी काम करना बंद कर दे या बहुत कम अंडे प्रोड्यूस करे। ऐसे में डोनर एग के साथ आईवीएफ किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुरुषों में होने वाली इनफर्टिलिटी समस्याओं की, जहां सबसे आम समस्या है स्पर्म काउंट का कम होना या स्पर्म की क्वालिटी खराब होना। कई बार स्पर्म की संख्या तो सही होती है लेकिन उनकी मोटिलिटी यानी गति कम होती है या फिर उनका शेप असामान्य हो जाता है।
ऐसे में स्पर्म अंडे तक ही नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। आईवीएफ की एडवांस तकनीक ICSI में स्पर्म को सीधे एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना काफी बढ़ जाती है। इन सब के अलावा कुछ और कारण भी है जिनकी वजह से कपल्स आईवीएफ का सहारा लेते हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी जब सारे टेस्ट नॉर्मल हो लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना हो रही हो। जेनेटिक डिसऑर्डर से बचने के लिए भी आईवीएफ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है और कैंसर ट्रीटमेंट से पहले भी कई लोग अपने एग या स्पर्म को फ्रीज करवाते हैं ताकि बाद में आईवीएफ के जरिए वे पेरेंट्स बन जाएं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि आईवीएफ का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। दोस्तों, हर महीने महिला के शरीर में एक एग मैच्योर होता है जो ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। अगर उस समय इंटरकोर्स हो तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के एग तक पहुंच जाता है और वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की तरफ बढ़ता है और वहां इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया नेचुरली होती है, लेकिन आईवीएफ में ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। सबसे पहले महिला को फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती है, जिनसे उसके शरीर में एक ही जगह कई एग्स मैच्योर हो पाएं। ये इंजेक्शन लगभग 10 से 12 दिन तक लगाए जाते हैं और इस दौरान डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए एग्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते रहते हैं। जब एग्स सही साइज के हो जाते हैं तो ट्रिगर शॉट दिया जाता है, जो फाइनल मैच्योरेशन के लिए होता है। दोस्तों, इसके लगभग 36 घंटे बाद एग रिट्रीवल की प्रक्रिया होती है। ये एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर है जो एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड पतली सी सुई का इस्तेमाल करके ओवरी से एग को निकाला जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 20 से 30 मिनट की होती है और महिला को उसी दिन घर भेज दिया जाता है। इसी दिन पुरुष पार्टनर से स्पर्म सैंपल लिया जाता है या फिर पहले से फ्रोजन स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक बार जब एग्स और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो उन्हें लैब में एक स्पेशल कल्चर डिश में रखा जाता है, जहां टेम्परेचर और एनवायरनमेंट बिल्कुल कंट्रोल्ड रहता है। वहां स्पर्म खुद ही एग में एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी स्पर्म की क्वालिटी खराब हो तो ICSI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक स्पर्म को सीधे एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद एग एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है। अगले 3 से 5 दिन तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसकी ग्रोथ को बहुत बारीकी से देखते रहते हैं। ये चेक करते हैं कि एम्ब्रियो कितनी अच्छी तरह डिवाइड हो रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। बेस्ट क्वालिटी वाले एम्ब्रियो को सिलेक्ट किया जाता है। ट्रांसफर के लिए आजकल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यानी 5 दिन के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब आती है एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो बहुत ही सिंपल और पेनलेस होती है। इसमें एक पतली सी कैथेटर के जरिए एम्ब्रियो को योनि मार्ग से यूट्रस में डाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है ताकि एम्ब्रियो सही जगह पर प्लेस हो पाए। दोस्तों, आमतौर पर 1 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर से जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद महिला को प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत बनाते हैं और एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में मदद करते हैं। ये दवाइयां इंजेक्शन या वेजाइनल स्पोजिटरी के फॉर्म में होती है और प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों तक चलती रहती है। फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, 2 वीक वेट यानी 2 हफ्ते का इंतजार। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 से 14 दिन बाद ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं आईवीएफ की सक्सेस रेट की, क्योंकि ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है महिला की उम्र। अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है तो सक्सेस रेट लगभग 40 से 50% होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रेट कम होता जाता है। 40 साल के बाद ये रेट घटकर 10 से 15% रह जाता है।
इसके अलावा एग और स्पर्म की क्वालिटी, यूट्रस की हेल्थ, पहले की प्रेगनेंसी हिस्ट्री और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी सक्सेस रेट को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, आईवीएफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट अलग अलग शहरों में और हॉस्पिटल्स में अलग अलग पाई जाती है। मेट्रो सिटीज में जहां बड़े और अच्छे क्वालिटी के फर्टिलिटी क्लिनिक हैं, वहां खर्चा ज्यादा आता है। भारत में एक आईवीएफ साइकिल की कीमत आमतौर पर 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच होती है। इसमें दवाइयां, टेस्ट, मॉनिटरिंग, एग रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफर शामिल होते हैं। लेकिन कई बार एक्स्ट्रा खर्चे भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर आईसीएसआई की जरूरत हो तो 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए 15 से 20 हजार और पीजीटी यानी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए 50 हजार से 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। कई बार पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरी या तीसरी साइकिल करनी पड़ती है, इसलिए टोटल खर्चा 10 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनकर निराश मत होइए, क्योंकि भारत सरकार और कई स्टेट गवर्नमेंट्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए स्कीम चलाती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ईएमआई की सुविधा भी देती है और कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में अब आईवीएफ कवर होने लगा है। इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सारे ऑप्शंस चेक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आजकल इतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल। आजकल लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा फोकस करते हैं और देर से शादी करते हैं, जिससे उम्र बढ़ जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। खराब खान पान की आदतें, जंक फूड की बढ़ती खपत, एक्सरसाइज की कमी, ओबेसिटी भी बड़े कारण हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी खराब कर देता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, केमिकल्स और रेडिएशन भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड डिसऑर्डर और डायबिटीज जैसे मेडिकल कंडीशन भी इनफर्टिलिटी की बड़ी वजह बन रही है। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आईवीएफ के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं जिन्हें तोड़ना जरूरी है। पहला मिथ है कि आईवीएफ बेबीज एबनॉर्मल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आईवीएफ बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी होते हैं। दूसरा मिथ है आईवीएफ से हमेशा ट्विंस होते हैं, जबकि सच यह है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर से सिंगल बेबी ही होता है। तीसरा मिथ है आईवीएफ बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, जबकि आजकल के एडवांस तकनीकों से काफी कंफर्टेबल हो गया ये सब। दोस्तों, चौथा मिथ है आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट जरूरी है, जबकि डॉक्टर्स अब नॉर्मल एक्टिविटीज करने की सलाह भी देते हैं। पांचवा मिथ है आईवीएफ से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। और छठा मिथ है आईवीएफ हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है, जबकि कई बार मल्टीपल साइकिल्स की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, आईवीएफ एक वरदान है उन लाखों कपल्स के लिए जो पेरेंटहुड का सपना देख रहे हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसने असंभव को संभव बना दिया। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है, इमोशनल एप्स और एंड डाउन्स आते रहते हैं और फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। लेकिन जब आप अपने बच्चे की पहली किलकारी सुनते हैं ना, तो सारी मुश्किलें भूल जाते हैं। आज के समय में जब इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, तब आईवीएफ ने हजारों परिवारों को पूरा किया है और अनगिनत कपल्स को खुशियां दी है। अगर आप भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, सही गाइड में जाइए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि पेरेंट बनने का सपना सच हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी आपको तो लाइक जरूर करना और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे कि उन्हें भी इन जानकारी का पता चले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।